हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वर्ल्ड स्टॉक। माय नेम इज अमन कुमार। सो इन दिस वीडियो सेशन आज आपके साथ बात होने जा रही है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस एक ऐसा स्टॉक है फ्रेंड्स, जब हम इसको देखते हैं तो एक सबसे बड़ा व्यू जो हमारे जहन में आता है वो आता है एक ह्यूज एयरलाइंस। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक हमारी इंडिगो एयरलाइंस है, जिसका नाम सबसे टॉप पे आता है। फ्रेंड्स, ओके। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे सेकंड नंबर पे स्पाइस जेट आती है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस की। तो फ्रेंड्स, आज इंडिगो एयरलाइंस में एक बहुत टॉप की न्यूज़ आ रही है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग इंडिगो के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इन्वेस्ट होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, राइट, अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिगो के अंदर, तो ये न्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उस न्यूज़ के ऊपर लेके चलना चाहूँगा, उस पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर लेके चलना चाहूँगा जहाँ पर ये न्यूज़ देखने को हमें मिल रही है, और स्टूमलेस न्यूज़ है और डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। राइट, तो फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आ गया हूँ उस पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है इकोनॉमिक टाइम्स। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर ये आर्टिकल छपा हुआ है जहाँ पर इंडिगो के बारे में बताया गया। फ्रेंड्स, और न्यूज़ इतनी स्टूमलेस है कि आपको मज़ा आ जाने वाली है। आज फ्रेंड्स, ये न्यूज़ पढ़ के आप इस न्यूज़ पे नज़र डालिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस जिस समय पर लॉकडाउन हुआ था फ्रेंड्स, उस समय पर, राइट, उस समय पर जब हर एक एयरलाइंस स्ट्रगल कर रही थी, उस समय भी इंडिगो के पास बहुत पैसा था अपने आप को सरवाइव करने के लिए। फ्रेंड्स, राइट, उस समय भी लमसम जैसे कि आप देख सकते हैं, while इंडिगो ऑपरेट 50 ऑफ द टोटल फ्लाइट during the July, airline share increases 56% during the August, right? So 56% की बहुत तेज जंप इसके अंदर देखी गई है। फ्रेंड्स, ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान भी जिस समय पर स्पाइस जेट जैसे स्टॉक जो कि इसके सेकंड में आते हैं, सेकंड काउंटिंग में आते हैं, वो भी इस समय स्ट्रगल कर रहे थे। उस सिचुएशन में इंडिगो ने बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दी है। फ्रेंड्स, बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस। जिस समय पर कंपनीज, स्पेशली या मैं बात कर रहा हूँ एयरलाइंस की, फंड रेजिंग की सोच रही थी किस तरीके से इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अपने आप को सरवाइव किया जाए, उस समय पर इंडिगो के पास इतना पैसा था कि वो अपने प्लान को कहीं ना कहीं बढ़ाने की सोची थी, सरप्लस करने की सोची थी। फ्रेंड्स, और इसका रियल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि उसके पास उस समय पर ड्यूरिंग लॉकडाउन के दौरान भी उसके पास कितना पैसा था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे आर्टिकल को मैंने स्क्रॉल किया है और नीचे मैं आ गया हूँ और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक न्यूज। इंडिगो इज द ओनली कैरियर दैट हैज कैश रिजर्व 18,450 करोड़ इन जून, राइट। सो 18,400 करोड़ जून के क्वार्टर में उसके पास थे। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 18,450 करोड़, जिसके वजह से इसको किसी भी तरीके की फंड रेजिंग की जरूरत नहीं पड़ी। फ्रेंड्स, सो ये एक स्टिमुलस बात है जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, और एक मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव सेंटीमेंट होके सामने उभरने वाला है। फ्रेंड्स, राइट। और इससे भी बड़ी न्यूज़ मैं आपको अब देना चाहता हूँ कि इसके कितने फ्लाइट्स उस समय पर रन अवे हो रहे थे, रन चल रहे थे, और इनके कंपेयर में जो इसके कॉम्पिटिटर्स जो थे फ्रेंड्स, वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे, उनके फ्लाइट्स कितने चल रहे थे, और क्या लगता है कि आगे की सिचुएशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, वो ऊपर है, तो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को स्क्रॉल करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एयरलाइंस, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सब कुछ दिख रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड में एयरलाइंस का बॉक्स दिए गए हैं, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं फ्लाइट्स की बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर ये बताया गया फ्रेंड्स, जुलाई के सेशन में, लाइक 16 जुलाई को, उस टाइम पर कितने फ्लाइट्स इंडिगो के उड़ रहे थे, और अगस्त में इंडिगो कितने फ्लाइट्स उड़ रहे थे, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्लाइट जुलाई 16 में 375 फ्लाइट्स इंडिगो की टेक ऑफ करी गई थी, राइट। और अगर हम बात करें अगस्त 23 की, तो अगस्त 23 में उसके नेक्स्ट मंथ में 583 अगस्त में फ्रेंड्स फ्लाइट उड़ी थी। और इस करेंट सिचुएशन में फ्रेंड्स काफ़ी फ्लाइट्स वगैरह इस समय पर बढ़ चुकी हैं। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या कंपैरिजन रहा है। और स्पाइस जेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पाइस जेट में 118 प्लेन 118 जुलाई 16 में उड़े हैं, और अगस्त के टाइम में जो सिचुएशन रही वो 153। तो कहीं ना कहीं इंडिगो से ये आधी भी नहीं है कंपनीज। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कॉम्पिटिटर इस इंडिगो इनके सामने खड़ा हुआ है,
और जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहा है, जिस तरीके से इसने पैंडेमिक के अंदर अपने आप को सर्वाइव किया है, ये काबिल तारीफ है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आगे आने वाले समय में ये कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है फ्रेंड्स। ओके, सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये आर्टिकल जो है फ्रेंड्स इकोनॉमिक टाइम्स पे छपा हुआ है, और आप जाके पूरा का पूरा आर्टिकल तसल्ली से पढ़ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका टेक्निकल चार्ट दिखाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि सिचुएशन इस समय पर इसकी क्या बनी हुई है। सो फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पर इंडिगो के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिचुएशन काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिल रही है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें, काफ़ी जब ये लॉकडाउन के दौरान जब नीचे गिर गया था तो लमसम इसका जो फॉल हुआ था वो 779 के आसपास हुआ था फ्रेंड्स। अभी तक जो इसने लो बनाया फ्रेंड्स 20/3/2020 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने 776 का लो बनाया है। उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरीज के इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली। जब इसने टच किया था लमसम 1220 के आसपास इसने अपना हाई टच किया है, फिर उसके बाद काफ़ी करेक्शन हमें देखने को मिली है फ्रेंड्स। उसके बाद भी फिर ये 800 के पास आया और अब इसमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन क्या लगती है कि क्या दोबारा से फिर ये नीचे आएगा, क्या नहीं आएगा? फ्रेंड्स हमें दोनों सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहना है, राइट। क्योंकि जिस तरीके की मार्केट के अंदर ग्रीनिश दिख रही है, मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा टाइट है, राइट, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स ये कहते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, राइट। और इस सिचुएशन में क्या हमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? फ्रेंड्स अगर आपका व्यू, समझ रहे हैं आप, अगर आपका व्यू मोर देन 1 ईयर है, राइट, 1 साल से ऊपर है, या फिर अगर लंबी अवधि के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो इससे बेटर सिचुएशन हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स इसको बाय करने की, राइट। लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट इसको लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं अब थोड़े करेक्शन के मूड में फ्रेंड्स दिख भी रहा है। फ्रेंड्स आप खुद भी देख सकते हैं करेक्शन का मूड इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और आरएसआई की अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरएसआई भी बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हल्का सा नीचे डाउन होता हुआ दिखा है आरएसआई का। इंडिकेशन तो यही बता रहा है आगे खुलेगी जब मार्केट, उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि आगे का इसका मूव क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। सो लेकिन ओवरऑल सिचुएशन तो काफ़ी बेटर लग रही है। और जिस तरीके की स्टिमुलस न्यूज़ इसके अंदर सुनाई जा रही है खुद सीईओ के दौरान, इंडिगो के सीईओ के दौरान, और जो यहाँ पे स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह बताए जा रहे हैं, और कंटिन्यूसली जो एक अपने पैसेंजर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिगो, वो काबिल तारीफ है फ्रेंड्स, राइट। सो ये चीज़ें कुछ प्लस पॉइंट है इंडिगो के अंदर जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगती हैं, और जो मुझे लगता है कि एक ग्रोथ का बहुत बड़ा फैक्टर फ्यूचर में बनने वाली है फ्रेंड्स। ओके, सो इसको बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, सोचे समझें, एनालाइज करें, देन उसके बाद इसके अंदर किसी भी तरीके की पोजीशन बनाने की कोशिश करें फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको लेके आ गया हूँ एनएससी इंडिया के पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम इसके स्टॉक का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इसका स्टॉक अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें फ्रेंड्स तो 1185 के आसपास चल रहा है। बहुत ही अच्छी सिचुएशन इस समय देखने को हम लोग को इसके अंदर मिल रही है। माइनस 0.17 की छोटी सी गिरावट हम लोग को इसके अंदर देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। अगर 52 वीक हाई की बात की जाए, लमसम 1900 रुपए का हाई है फ्रेंड्स, और इस समय हम लोग जमीन के ऊपर खड़े हैं, लाइक 1185, 1200 भी नहीं है फ्रेंड्स, राइट। और अगर हम लो की बात करें 771 का लो इसने बना रखा है, और काफ़ी अच्छी इस समय करंट सिचुएशन इसमें बनी हुई है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल इसके अंदर दिख रही है फ्रेंड्स। ओके, और अगर हम यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो 15,89,919 क्वांटिटी जो थी फ्रेंड्स इसमें ट्रेड हुई है फ्राइडे के दिन। और क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें तो 23.2% की क्वांटिटी डिलीवर हुई है। इससे ये पता चलता है कि फ्रेंड्स जितने भी रिटेल निवेशक हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं इसमें प्रोत्साहित हैं इस स्टॉक को लेने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका जो रुझान इस स्टॉक को लेकर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कंटिन्यूसली मैं इस स्टॉक को ट्रेस कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में इसकी जो डिलीवरी थी फ्रेंड्स ज़्यादा कम थी फ्रेंड्स, और कंटिन्यूसली अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स सही स्टॉक को सही समय पर चूज करना सबसे बड़ी बात है। मार्केट के अंदर अगर पैसा बनाना है तो ये जरूरी नहीं है कि सही स्टॉक ही चुनना है, सही स्टॉक को सही समय पर चुनना बहुत बड़ा काम है और बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर मार्केट में सच में आपको पैसा बनाना है फ्रेंड्स, राइट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके मुझे इंकरेज करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जेन्युइन और अपडेटेड न्यूज़ समय समय पर पाने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।